सब मगन हो गए और गोपियों के मन में अहंकार हुआ कि हमारे बिना इनका काम चलने वाला नहीं है। और भगवान क्या लटकी मिली, खतरनाक है। भगवान की भक्ति ना बड़ी खतरनाक है, हर किसी से हजम नहीं होती। मिल जाए तो अहंकार, ना मिले तो जीवन भर पश्चाताप रहता है। यही भगवान की भक्ति। गोपियां भगवान के विरह में रोने लगी। हाथ जोड़ लो सब गोपियां रोई और भगवान को बुलाने लगी। आओ नंदन नंदना, आओ ब्रज नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमण। आओ चित चोरना, आओ माखन चोरना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमण। एक गोपी कहती, कन्हैया मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। गोपियां कहती, गोविंद आपने हमें अपना कहा तो क्या कोई अपनों से ऐसे व्यवहार करते हैं? बीच मझधार में हमें छोड़ दिया, अब हम जाएं तो कहां जाएं? जमुना तुम्हें बता दो, मोहन कहाँ छुपा है? तो भी चली गई है, कहती है नीर धारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। एक गोपी कहती है, हे श्याम सुंदर तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, करो श्रृंगार तुम्हारा, विराजो तुम प्यारे, हमें भी सेवा दिलाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात गोपियां विह्वल होकर के रोने लगी। मेरी माताओं, एक गांव में प्रश्न हुआ, जमुना का जल इतना खारा क्यों है? जान देना। जमुनिया कहती है, जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा ससुरा
स्वदत्त रहे, दैत दृश्यता दीक्षुतावक त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते सरदुदासे साधुजात सरसिजोदरा श्री मुसादृशा। गोपियां कहती है गोविंद अब आपके बिना हम जाएं तो कहां जाएं, हमें लगन लग गई आपके चरणों में। जब से पता चला कोई ग्वाल बने, कोई गोपियां बने, कोई बछड़े बने, और किसी को ताना मारना है ना, तो ये गोपी गीत से बड़ा कोई ताना नहीं हो सकता। गोपियां कहती है आप जानते थे आप हमारी कमी हो, आप हमें छोड़ करके जाओगे, पहले क्यों नहीं मर जाने दिया। भाव देखो क्या कही गोपियों ने, विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरसमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजात विश्वतो भयात् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक्। गोपियां कहते कन्हैया आप जानते थे आपके विरह में हम मरेंगे, पर आपने हमें बचाया क्यों। ध्यान देना मेरी माता, पहले मरने नहीं दिया और अब स्वयं छोड़ करके चले गए विरह में। गोपियां कहती विष जलाप्ययाग, आप जानते थे आपके विरह में हम जमुना जी में कूद करके मरेंगे, इसलिए आपने कालियानाग को पहले ही दूर कर दिया। वर्ष मारुतात, इंद्र ने वर्षा किए तो हमें मर जाने दिया होता, 7 दिन तक गोवर्धन उठा करके क्यों बचाए। बड़े बड़े राक्षसों को भेजा है कंस ने, उनके हाथों मर जाने दिया होता, रक्षा करने की क्या आवश्यकता थी। तो मरने दिया नहीं, भक्ति का रस पिला करके, और अब विरह रूपी अग्नि में हमें जला रहे हो। अब आपके सिवाय हमारा कोई और नहीं है, और दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई है ना, विरह से बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता। गोपियां कहती हैं आपसे भी मार्मिक अगर कोई है तो आपकी कथा है। ध्यान देना, ये एक श्लोक अगर समझ गए तो भागवत कराना सार्थक है, सुनना सार्थक है, और नहीं तो गोविंदा है। गोपियां कहती है गोविंद तव कथामृतम, अभी क्या पी रहे हो सब, कथा अमृत। गोपियां कहती तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरंगितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जब तक हम कथा नहीं सुने रहते ना मेरी माताओं बहनों, तब तक अरे भोले बाबा चले गए रास में तो हम सबको जाना पड़ेगा। और भोले बाबा भी खाली नहीं गए, वो साड़ी पहन करके गए। अब भोले बाबा साड़ी पहन के जा सकते तो हम सबको जा ही सकते। आइए चले। एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, पार्वती ने मना के हारे, पार्वती ने मना के हारी, पार्वती ने
मना बिहारी, हरि भक्ति में मना बिहारी, माने त्रिपुरारी वृंदावन आवे, गोकुल में आवे। कृष्णा बोले भंडारी, भक्ति भक्ति नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय श्री राधे, बोले राज बिहारी भगवान की। भोले बाबा स्वयं नहीं आए पर भेजेंगे। कोई जान रहा है कब किस रूप में भगवान मिल जाए। पार्वती मैया कहती भोलेनाथ, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा कृष्ण मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए। कृष्णा बोले भंडारी, भक्ति भक्ति नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ताली कमजोर है, झोंकते हुए जय हो। मेरे भोले स्वामी चक्री वालों को माते दोनों का करे पीछे। ओ दादाजी, ओए ए चक्का, क्या नाम है इनका, कहाँ लाए पूछो। आया आया अभी कहाँ। पार्वती मैया कहती भोलेनाथ, मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तू मेरा रस में, तू मेरा रस में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ शाम के सिवाय कोई पुरुष न जावे वहाँ रास में, वहाँ रास में। शाम के सिवाय कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, वहाँ रास में। हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, ब्रज की नारी। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, पहन के साड़ी। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी। चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए। कृष्णा बोले भंडारी,
पार्वती ने मना के हारी, पार्वती ने मना के हारे, पार्वती ने मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी गोकुल में बिना भोले भंडारी रंग रंग की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, बोलिए रास बिहारी भगवान की। सुंदर श्रृंगार किया, मलयाचल चंदन लगा करके, तत्पश्चात सुंदर सल तो सल चालू मुष्टिक का उद्धार हुआ। धनुष यज्ञ में गए भगवान और सारंग नाम के धनुष को पल भर में तोड़ दिए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और जैसे ही धनुष टूटा, कंस के माथे से मुकुट गिर पड़ा। याद करो कल कथा में हमने बताई थी, भोले बाबा ने क्या कहा, कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ेगा बाई काट वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस के माथे से मुकुट गिरा, भगवान गए केस पकड़ करके कंस को जमीन में धरती में पटक लिए और मुष्टिका प्रहार कंस की छाती पर भगवान ने किया। रो पड़े करुणा निधान भगवान। माँ 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 में एक माँ है, मामा में दो माँ है। माँ से दुगना जो प्रेम करे वो मामा है। तू कैसा मामा है, मेरे माँ के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, तूने मेरे माँ को कारागार में बंद कर दिया। ऐसा मुष्टिका प्रहार भगवान ने किया। कान नाक मुख सब ओर से रक्त बमन करते हुए कंस के प्राण पखेरूढ़ चले, तालियां बजने लगे। अब जैसे ही कंस मरा, भगवान गए कारागार में, उग्रसेन को बाहर निकाले। देवकी वसुदेव को भगवान ने बाहर निकाला। उग्रसेन को राज्य तिलक करके भगवान सांदीपनि गुरु के यहाँ गए विद्या अध्ययन करने। 64 दिन में 64 कलाओं को सीखकर भगवान वापस आए। कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, ये किसकी बेटी है? जरासंध की बेटी। ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो। कंस की पत्नी कौन? अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटी है। जब भगवान ने कंस को मारा तो अस्ति प्राप्ति दौड़ते दौड़ते गई अपने पिता के यहाँ। पिताजी, उस कृष्ण ने आपके दामाद को महापराक्रमी कंस को मार दिया। जरासंध ने 16 बार आक्रमण किया और भगवान ने जरासंध को परास्त कर दिए। 17वीं बार जरासंध ने काल्यवन नाम के राजा को लेकर, ब्राह्मण को लेकर आक्रमण किया। भगवान देखे ब्राह्मण सामने है तो ठाकुर जी ने लड़ाई का मैदान छोड़ दिया। एक नाम पड़ा भगवान का, रण छोड़। लड़ाई का मैदान छोड़ दिए। रातों रात भगवान गए द्वारिका नगरी में, भगवान का निवास हुआ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान का विवाह होना है माँ रुक्मणी के संग में। एक काम करन, पहले बड़े भाई का विवाह हो जाए, है ना, फिर छोटे भाई का विवाह हो जाए। बलराम जी का विवाह हुआ पानी ग्रहण। रेवत महाराज की बेटी ककुदभी महाराज, रेवत की नतनी ककुदभी की बेटी माँ रेवती के संग में। अब आप कहोगे महाराज ये रेवती कौन है? ध्यान से सुने होंगे तो कल कथा चली मैया फूल गजरा, चला था कि नहीं? इंटर के पहले वही राजा सरयाती के एक बेटा थे रेवत, रेवत के बेटा ककुदभी और ककुदभी की बेटी माँ रेवती। रेवती के संग में बलराम जी का पानी ग्रहण हुआ। एक समस्या हो गई, बलराम जी 7 हाथ के और माँ रेवती 13 हाथ की। अबे जोड़ी जमेगी? छोटे बड़े? मेरी माताओं, सतयुग में 21 हाथ के मनुष्य, त्रेता में 13 हाथ के मनुष्य, द्वापर में 7 हाथ के मनुष्य और कलयुग में, बोलो भला, कल बताया हूं कथा में, कलयुग में कितने हाथ के मनुष्य? 3.5 हाथ के मनुष्य। तो बलराम जी 7 हाथ के और रेवती मैया 13 हाथ की। कोनो कोनो दिन भगवान और बलराम के लड़ाई होए ना तो भगवान चुड़कावे, भैया भौजी बने।
हाइट छोटी बड़ी। एक दिन बलराम जी को क्रोध आया, नांगर पकड़े और समझ गए ना। हाँ, बलराम जी ने अपने लेवल में जोड़ी बना ली। पहला विवाह हुआ बलराम जी का मां रोहिणी के संग में। अब हम और आप सब चलेंगे उस मंगलमय चरित्र में। नाम है रुक्मणी विवाह। बाराती भी तैयार है, घराती भी तैयार है। दो पार्टी है, पुरुष वर्ग है और माताएं हैं। लेका मन भला है, बारात तो जाना पड़ेगा। आइए अब विवाह के रस्म में चले। यहाँ कुर्सी इत्यादि लगवा दो और आदत पड़ गए है ना। बोलिए दुल्हा दुल्हा सरकार की जय। ये बाराती जाके रहे होता है। ताली बजा दो जोरदार। अबिल टिकावन मत टिको। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। आस मां रुक्मणी कहती, पिताजी ऐसे वर को क्या बरूं, जीवे और मर जाए, बरूं मैं सुंदर श्याम को, चुड़ लो अमर हो जाए। पिताजी मैं कन्हैया का वरण करूंगी ना, कृष्ण से विवाह करूंगी तो मेरी चूड़ी अमर हो जाएगी, और ये शिशुपाल से मैं पानी ग्रहण करूंगी, वरण करूंगी, तो मुझे बार बार अपनी चूड़ी फोड़नी पड़ेगी, मुझे बार बार दुख झेलना पड़ेगा। और जब पिताजी ने सुना, रातों रात पत्रिका लिखवा दी और ब्राह्मण के हाथों चिट्ठी भेज दिए। कुंडिनपुर से कहा द्वारिका नगरी। अभी कौन सा समय है देखो वाला, सूर्यास्त हो रहे हैं ना। ऐसे ही समय में भगवान के हाथों में मां रुक्मणी की पत्रिका मिली। भगवान की चिट्ठी आजकल की भाषा में मिला। क्या लिखा उस चिट्ठी में, पढ़ के बता दो। कौन कौन सुनना चाहते हो, भला हाथ उठाओ। भगवान की चिट्ठी कौन कौन सुनना चाहते हो? अपन घर के चिट्ठी सुनाता हूं पड़ोसी में। अपने मोबाइल का मैसेज किसी को सुनाते हो, दिखाते हो? अपन घर के मोबाइल। और कई लोग तो कथा में भी। सुधर जाओ रे जीव, जब अपनी पत्रिका अपना मैसेज किसी को नहीं सुना सकते तो मां रुक्मणी का मैसेज सुनोगे? पर हाँ, हमें बताने में कोई लाज नहीं। मां रुक्मणी ने आजकल के जैसे लपर झपर नहीं किया। मां रुक्मणी ने डंके की चोट में प्रेम किया भगवान कृष्ण से। आज भी लोग प्रेम करते हैं, बच्चियां बेटे प्रेम करते हैं, पर क्षमा करना, आज का प्रेम वासना सहित प्रेम है, और मां रुक्मणी और भगवान कृष्ण का वासना रहित प्रेम है। मां रुक्मणी ने प्रेम किया, ध्यान देना बच्चों, विशेष कर क्या मां रुक्मणी ने ऐसा पत्रिका लिखा भगवान के लिए, रुक्मिण्या स्वमे कांते लिखित्वा दत्त पत्रिका मुद्रा मनुष्य कृष्णाय प्रेम चिन्हादि लक्षणम। कांत का मतलब होता है पति। यहां दो शब्द की व्याख्या हुई है। पति भगवान अभी बने नहीं है, पर मां रुक्मणी ने पति लिखा क्यों? तो भगवान माथे में सिंदूर भरने वाले पति बाद में बनेंगे। श्रियपति, यज्ञपति, धरापति, भगवान जगतपति है, इसलिए मां रुक्मणी ने कांत शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। हे कांत, हे जगतपति, मैं अपने प्रेम को इस पत्रिका में दर्शाती हूँ। प्रेम बड़ा अटपटा है मेरी माताओं। कभी कभी आंख जो बोलता है वो मुंह नहीं बोल सकता।
कभी कभी मुख जो बोलता है वो कान, ये प्रेम जो बड़ा है ना, बड़ा अटपटा है। मारुतमणि ने लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरो हरतो गतापम रूपम दृशां दृश्यमता अखिलार्थलाभम तद्युद्युषा विशति चित्रित पत्रपम में। मारुतमणि कहती, गोविंद मैंने आपको देखा नहीं है। इतने लोग यहाँ बैठे हो, पुरुष वर्ग माताएं, कोई ऐसी बहन बेटियां हैं जो अपने होने वाले वर को बिना देखे शादी के लिए हाँ कहते हैं? आजकल तो वो क्या एक लिविंग रिलेशन आते हैं, 12 महीने 2-2 साल लपर झपर, उसके बाद विवाह होता है, लव मैरिज होता है, प्रेम विवाह करते हैं, उसके बाद भी 4 महीने में तलाक होकर के अपने अपने घर बैठ जा रहे हैं। हाँ कि ना? पर मारुतमणि ने कहा, मैं आपको नहीं देखी हूं फिर भी आपसे प्रेम करती हूं। देखी नहीं हूं पर सुनी हूं, क्या दुनिया में आपसे सुंदर कोई और नहीं है। कोई धन देखकर प्रेम करते हैं, कोई रूप देखकर प्रेम करते हैं, कोई धैर्य देखकर प्रेम करते हैं, कोई बल देखकर प्रेम करते हैं। अट्रैक्ट, किसी को आकर्षित करना है ना, कोई रूप में, कोई धन में, कोई बल में, कोई यश में प्रभावित होता है। मारुतमणि कहती, मैंने कुछ नहीं देखा, उसके बाद भी आपको लगे मैं आपकी पत्नी बनने के लायक हूं तो आप आ जाओ कहे। और आना भी कैसे? गीदड़ के जैसे मत आना। जैसे सियार के मुंह से शेर अपने भाग को लेकर के जाता है, हे श्याम सुंदर आप आओ और सिंह के समान मेरा हरण करके ले जाओ। क्यों? शेरनी का शिकार शेर करे तो अच्छा लगता है, और ये गीदड़ ये में मुझे ले जाएंगे तो मैं मरना पसंद करती हूं कहे। प्रेम का बड़ा सुंदर लक्षण है। आजकल बिगड़ गए, अब कल छोड़ूंगा तुमको, आज आगे बढ़ने दो। जब भगवान को मिला ना पत्रिका, भगवान नांदे घोष नाम के रथ में बैठे और सीधे पवन की गति से रथ चढ़ा दिए। मारुतमणि गिरजा पूजन करने बैठी थी और जैसे माला पहनाई माँ गिरजा को, मगन प्रेम जब भयो भवानी बसे हाल मोर जब सुधानी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद कपोरी, जय गजवदन फलाननी माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता। नहीं तवरादि मत अवसाना, कपित प्रभाव वेद नयनाता। भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहिनी भवन विहारिणी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसौ सदा उरपुर तल। मारुतमणि कहती है, मां भगवती आप मेरी मनोकामना जानते हो। जो नित्य प्रति सबके उरपुर में निवास करते हैं वही मेरे पति बन जाए। 10,000 सैनिक लगा करके रखे थे रुख में, और जब भगवान कृष्ण पहुंचे ना सुखी राम जी, तो वो सैनिक मन का कहे, कोई कहते मुकुट देखो, कोई कहते हैं बंसी देखो, कोई कहते हैं रथ देखो, कोई कहते हैं रथी को देखो, कोई कहते हैं पीताम्बरी को देखो। उमन रोके बर बैठे रहे, वो कहे ओला देखो, कहे ओला देख। उतने में भगवान पहुंच गए मारुतमणि के महल में, गिरजा मंदिर में। मारुतमणि ने हाथ बढ़ाए, भगवान हाथ पकड़े, रथ में खींच लिए, तालियां बजने लगी। मारुतमणि ने भगवान को प्रणाम किया तो वो सैनिक मन जिन खड़े रहे थे मन का है, जोड़ी बड़ी सुंदर है, किसी की नजर ना लगे। या खड़े हैं रोके बर और बलैया दे। उसी समय ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए। कौन किसको कहा? अरे वो कृष्ण आकर के हरण करके ले गए। तो रुक्मी ने 6 अछौंगड़ी सेना लेकर के घेरा, भगवान पकड़ लिए मारने के लिए। मां रुक्मणी कहती, प्रभु क्षमा करना नाथ। क्यों? कुछ चीजों का बड़ा महत्व होता है, जैसे गले में
बोलो मेरी माताओं जोड़ से, गले में ये क्या है? ये माला, गले में माला, बोलो दाई हो जोड़ से, गले में माला, दरवाजा में लगा काय हो नहीं अभी सब, गले में माला, दरवाजा में और ससुराल में। ये इशारा देखो, इधर जो बैठते हैं ना पंडित जी, वो मेरे बड़े साले साहब, गले में माला, दरवाजे में ताला और ससुराल में साला, कान में बाला पहनता तो बाली पहनता, जो उहर हो तो है, कान में बाली, ससुराल में, मैंने कहा था वहां तो हिकमत का, कान में बाली, ससुराल में। अच्छा देखो मेरा कमलू कैसे बताएगा, कान में बाली, ससुराल में, देख रहे हो कितना सुर लग रहा है, और सत्संग में ताली, बजा दो जोरदार फिर, सत्संग बिना ताली के अधूरा है, कान में बाली और ससुराल में मैं नहीं बोल सकता आप, और क्यों नहीं बोलता? तो मेरी साली तो है नहीं, पंडितिन मंदू बहनी बड़े उधर गई, छोटी मेरे लिए आई, पीछे कोई है नहीं, तो क्या मतलब बोलने से गोविंदा है, नमो नमः। तो भगवान ने रुक्मी का आधा मुछ आधी दाढ़ी मुड़ दिया, लेकर के गए द्वारिका नगरी में, दुल्हन के जैसे द्वारिका नगरी को सजाया गया। धन्य है बहरा पाल की धरा, आप सब हम सब जो इस दिव्य वातावरण में चैत्र नवरात्रि में, मां नवरात्रि के पर्व में, दुर्गा नवरात्रि के पर्व में, रामनवमी के पावन पर्व में दिव्य भगवान के विवाह की कथा सुन करके अब सुंदर दर्शन करेंगे। आइए विवाह में आनंद लें, झांकी बनी है, सब बैठे रहना, दर्शन करना, वरमाला भी होगा और सब विवाह की रीति होगी, कोई खड़ा नहीं होगा अपने जगह से। राधिका राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर बड़ी छोटी है, कैसे करा लूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा लूं तेरो प्यार। सभी आओ झूमते हुए श्री राधे। तेरी गैया नाई चराओ, तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद तेरी मैया चौखट पे ना आओ। आज के बाद तेरी मैया तेरी चौखट पे ना आओ। आएगा राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा
देव मेरो